स्वैग की कहानी। सिमरन जब लगभग 18 से 20 साल की होगी तब अपनी बुआ जी के घर आई थी। बुआ जी, मुझे तो आपका शहर बहुत अच्छा लगता है और आपका घर कितना ऊपर है, देखो यहाँ से तो पूरा शहर दिख रहा है। एक हमारा घर है, गेट खोलते ही घर के बाहर। मुझे तो शहर में ना ऐसे ऊंचे ऊंचे घर अच्छे लगते हैं। बुआ जी, अरे बेटा इनको घर नहीं फ्लैट कहते हैं सिमरन बेटा, लेकिन घर तो घर होता है ना। अरे भाई, सबको दूसरे की थाली का लड्डू ही बड़ा अच्छा लगता है। हाँ सही कहा ना दीदी। हाँ, देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं, लेकिन सिमरन के दिलो दिमाग में आज भी वही ऊंचे घर का सपना जस का तस बना हुआ था। घर में सब बैठे हुए थे। सिमरन की शादी की बात चल रही थी। बहुत ही बढ़िया घर है भैया, मैं तो कहती हूँ आप ना आंख मूंद कर रिश्ता पक्का कर दो। लड़की का बिजनेस वगैरह सब अच्छा है ना दीदी? हाँ, अरे अच्छा है भाभी। आजकल इस बिजनेस के लिए लोग तरसते हैं। उनके पुरखों की विरासत है। जो बिजनेस और घर देखोगी लोगी ना तो तुम आशा तो कहोगी ये घर नहीं महल है। मैं फिर तो अब जल्दी से जल्दी बात चलाओ ना दीदी। आजकल अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं, हो नहीं तो क्या। अच्छे लड़कों के रिश्ते ना लोग तुरंत काटने को तैयार रहते हैं। वैसे ये लड़का पीता खाता तो नहीं है ना दीदी? हाँ, अरे भाई, लड़का पीता खाता नहीं है लेकिन खाते पीते घर का है। हाँ, अभी देखो, बगल वाली मिश्रा भाभी के यहाँ उनकी नंद है ना, उनकी बेटी का रिश्ता कटवा दिया और खुद बाद में अपनी बेटी का रिश्ता करवा दिया। हाँ, नंद तो ऐसी होती दीदी। और क्यों, आशा यही कहना चाह रही हो ना कि अरे भाई मेरी नंद तो बहुत अच्छी है, यही कहना चाह रही हो ना? हाँ, आप भी ना, जहाँ धुआं ना हो वहां बम ब्लास्ट करते ही रहते हैं। हाँ, पता नहीं क्या बातें करते थे। ये सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी सिमरन बेचारी वहां पर आती है। बुआ जी नमस्ते। अरे वाह मेरी प्यारी बुआ, की लाडली आ गई है ना। आजा आजा बेटा। सिमरन आगे गले लग जाती है। बुआ, अब आज अचानक यहाँ कैसे आई? अरे बताइए ना बुआ, कैसे आई? अरे तेरे रिश्ता लाई हूँ, मेरी प्यारी भतीजी। अच्छा, उनका घर कौन सी मंजिल में? अरे अरे पागल लड़की, उनका फ्लैट नहीं कोठी है, कोठी। मतलब बुआ, अरे उनका बहुत बड़ा घर है। वो इतने पैसे वाले हैं तो फ्लैट क्यों नहीं लेंगे बुआ, जिनके पास 500 गज की कोठी है। तो बुआ मुझे तो फ्लैट वाला ससुराल चाहिए, बहुत ऊपर बड़ा सा फ्लैट जहाँ से पूरा शहर दिखे। अरे भाई, ये क्या है भाई? अरे पगली, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना अच्छा रिश्ता हाथ से थोड़ा ना जान देंगे। तू भी ना, लेकिन शादी तो मुझे करनी है ना पापा, कि आप उनको करनी है? जब मैं ही नहीं कहूंगी तो? अरे होगी शादी। फिर माँ और बुआ के समझाने के बाद सिमरन और सचिन एक दूसरे से मिलते हैं और सिमरन शादी के लिए हाँ कर देती है। धीरे धीरे शादी का दिन भी आ जाता है। चल, अब तुम मेरे पास ही आ जाएगी मेरी प्यारी भतीजी। हाँ मेरी प्यारी बुआ जी, मुझे अपने पास ही बुला लिया आपने। हाँ बहुत, लेकिन ना बस एक ही चीज है जो तुझे अच्छी नहीं लगेगी। हाँ बुआ, मुझे पसंद नहीं आई। अरे बताऊं क्या? हाँ हाँ बता ना, क्या चीज है? मैं समझ गई, तू क्या कहना चाहती है। हाँ सिमरन बता, क्या बात है, क्या कमी रहेगी, बता। मुझे बताओ ना बेटा, मेरा प्यारी भतीजी है ना। हाँ, अब मुझे पता है तुझे क्या चाहिए था, फ्लैट वाला चाहिए ना था। और कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ऐसे ही शादी का दिन भी आ जाता है और शादी ब्याह कर अपने ससुराल आती है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई होगी, तुम क्या खाना बनाना? अरे मालपुए बना देगी सबके लिए, और क्या। बहू रानी बड़ी होशियार लाई हो ना तुम। शशि एक काम करो, बहू रानी से अगर ऐसी बात है तो सबके लिए मालपुए बना के खिला दो। हाँ, बड़ी होशियार की पूछ बनी थी ना। आप देखती हूँ कैसे बनाती है मालपुए। ज्यादातर लड़कियां हलवाइयाँ खीर सी कराती है, लेकिन ये क्या, बुआ जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है जब सिमरन सबके लिए मालपुए बना के लाती है। आइए सब लोग देखिए, सिमरन बहू ने कितने बढ़िया मालपुए बनाए हैं। ये तो मालपुए बिल्कुल ऐसे जैसे रुई मुंह में रखते ही घुल जाए। और लीजिए ना बुआ जी। हाँ, लीजिए ना बुआ जी, खाइए। आप लोगों ने तो बस दो दो खाए, मत गिन रही हो क्या बहू? हाँ भाभी, बहू तो बहुत हिसाब से एकदम पक्की लाई हो। जया माया के कान में कहती है, तुमने मालपुए बनवाए हैं लेकिन इसने तो वास्तव में बना भी दिए। बड़ी ही होशियार बहू लाई है हमारी भाभी तो। आज तक थोड़ी दिमाग से हल्की थी, लेकिन ये हमारा पत्ता कटवा देगी इस घर से। मुझे तो भाई ये सब यही लग रहा है। तुम क्या कहती हो जया? हाँ तुम सही कह रही हो, मैंने इसलिए कहा था कि मालपुए बना लो, लेकिन ये तो बाजी मार गई है कितनी जल्दी। हाँ, देख लो कितनी जल्दी बना कर लगे। जया और माया दोनों सिमरन की बुआ सास थी, उसी शहर में रहती थी। दोनों की उम्र 60 के पार हो चली थी, लेकिन मायके का मुंह न मायके के माल का मोह अभी तक छोड़ नहीं पाई थी। आए दिन मायके आना जाना लगा रहता था और साथ में थैले भर भर के सामान ले जाना। शादी के अगले एक हफ्ते तक सिमरन का ससुराल खचाखच मेहमानों से भरा रहता। फिर एक दिन
भाभी हम चलते हैं। हाँ ठीक है। हाँ भाभी, अब हमारी हाँ हाँ करती है विदाई। अब हम जाकर अभी बोलते हैं बहू का, ठीक है जी हाँ हाँ ठीक है, बोल दीजिए। अभी सिमरन से कहकर आप लोगों का सारा विदाई का करवा देगी, सामान तो बढ़िया रहेगा ना हमारा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ भाभी, कल की आई बहू हमारी विदा करेगी, ये बात तो हमें अच्छी लगती है। अरे नहीं नहीं अरे दीदी, वो संभालेगी जब ही तो करेगी ना। आप इतनी जल्दी नाराज क्यों जाते हो? अब मैं भी थकी हुई हूँ, फिर सिमरन कैसे सीखेगी अपनी बुआ लोगों को विदा करना? सिमरन इधर आओ बेटा, जरा वो उधर स्टोर में बड़े बड़े 2 पैकेट रखे हैं ना, उठा के लाओ। सिमरन सामान लाकर शशि के सामने रखती है। आई प्रीति को क्या दे रही हो? हाँ देख लो भाभी। हाँ हाँ क्या दे रही हो? जो आप दोनों को दे रही हूँ बस वही प्रीति के लिए लाई थी, है ना? ये कह रही कि भाभी, है ना, जो हम दोनों का सामान तो सामने एक जैसे ही होगा ना, अलग अलग थोड़ी ना होगा। तू बिना जय कैसी बातें पूछती है? अरे जब तक ठहरी नंद वो ठहरी बेटी, हम दोनों। अरे क्या हो रहा है? हाँ क्या दे रही हो जय और माया को? ये बुढ़िया, हे भगवान फिर आ गई। अभी देने के बजाय और कम करवा देगी। हम तुम अंदर जाकर ना आराम करो, हम ले लेंगे भाभी से जो भी लेना होगा। अरे तभी तो हम आए हैं। अरे इतने करोड़पति घरों में ब्याह कर गई हो, फिर भी तुम लोगों की नीयत नहीं भरती। हाँ मेरा बेटा कमा कमा कर बावला हुआ जा रहा है, लेकिन तुम्हारा पेट है कि भरता ही नहीं है। तो हमारे पिताजी का बिजनेस है, वही तो अशोक ने संभाला है ना माँ। अब हमारा इतना भी हक नहीं क्या इस घर पर? हाँ इतना कहकर माया और जया रोने लगती है। जीजी रोइए नहीं, अम्मा को तो बस आप जानती है ना, सिमरन के यहाँ आए दिन किसी न किसी आना जाना लगा ही रहता है। क्योंकि सिमरन की बुआ सास, मौसी सास, चाची सास, ताई सास, मासी सास, सगी ननद, फुफेरी ननद, चचेरी ननद, ममेरी ननद, मौसी ननद, जितने भी प्रकार की सास और ननद होती हैं, सब के सब उज्जैन में ही रहते हैं। फिर एक दिन, आज तो सब अच्छे से निपट गया। मम्मी जी भी प्रीति दीदी के यहाँ गई है, मैं आराम से सोऊंगी, न जाने कब दोपहर में सोई नहीं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। हे प्रभु, अब ये किसको टपका दिया आपने? आज तो मम्मी जी भी नहीं है। सिमरन जाके दरवाजा खोलती है तो सामने ताई सास माला जी खड़ी थी। आइए आइए ताई जी, बड़े दिनों बाद आना हुआ आपका। हाँ हाँ पूरा 1 हफ्ता हो गया ना आपको आए हुआ। हाँ सोचा भाई शशि के घर में तो बहू आ गई है, रोज रोज जाना ठीक नहीं है। वैसे शशि नहीं दिख रही है, कहाँ गई है वो? हाँ जी वो ना प्रीति दीदी है ना, तो उनके वहां पर गई हुई है। हाँ हाय हाय, मौका तो अच्छा है, शुभ अवसर मिला है मुझे, बार बार नहीं आता। इसे हाथ से जान नहीं मत देना। और तुम्हारी सास तुमसे काम बहुत करवाती होगी ना बेटा, है ना? सारे दिन थक जाती होगी ना तुम? नहीं नहीं, मैं सारा काम तो नहीं करती, बल्कि ताई जी मम्मी भी ना बहुत हेल्प करवाती है, पूरी हेल्प करवाती है मम्मी जी मेरे से। हाँ सारे दिन मेरे साथ लगी रहती है। अरे यहाँ तो सब कब कुछ स्पोर्ट में लगी हुई है। अच्छा ऐसा सवाल मेरा यहाँ, ये तो तेरा पासा ही उल्टा पड़ गया यार। अच्छा ये सब बढ़िया बात है, और क्या चाहिए बताओ? वैसे तुम्हारी सास के पास ना माल बहुत है। हाँ अच्छा ताई जी। अरे यार ये तो बातों में ही नहीं आ रही है। अच्छा ताई जी आप बैठिए, मैं ना आपके लिए एक बड़ी सी चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? सिमरन बढ़िया सी चाय बना के लाती है। चाय तो एक नंबर बनाई है सिमरन भाई तुमने। हाँ चलो, अब तो अब इधर राशन सब्जी लेने आना होगा तो तुम्हारे हाथ की चाय पीते हुए जाया करूंगी, ठीक है? हाँ ताई जी क्यों नहीं। थोड़ी देर में माला जी को विदा करके सिमरन राहत की सांस लेती है। चलो अब नींद तो आने से रही, कोई बढ़िया सी ना वेब सीरीज ही देख लेती हूँ। सिमरन लाइट बंद करके पॉपकॉर्न साथ में लेकर माहौल बनाकर बैठी थी। इतने में डोरबेल बजती। अब कौन आ गया यार? दरवाजा खोला, तब की बार बुआ माया जी थी। आइए बुआ जी। आए भगवान, अंदर से दिख रही है। क्या हो रहा है बहू रानी? सासू माँ कहाँ है तेरी? हाँ दिख नहीं रही है। वो बता कहाँ गई तेरी सासू माँ? वो मम्मी ना प्रीति दीदी के यहाँ गई है बुआ जी। अच्छा अच्छा, मैं भी जरा इधर से ना निकली तो सोचा भाभी से मिलती चलूं। अब अपना घर ही है, इतनी तो मस्त जगह, जब भी अपने निकलो तो मिलते ही निकल जाओ। हाँ वरना वो सोसाइटी में बने यू कुतुब मीनार से लंबे लंबे तने हुए फ्लैट तो हमें समझ में नहीं आता। और वहां जाओ तो 50 झंझट का भी लिफ्ट खराब, नहीं तो कभी कुछ खराब। और वो कई बार तो गार्ड को बताना पड़ेगा कहाँ से कहाँ कैसे कौन इतना। तो हम तो बिटिया के रिश्ते देखने जाते थे, तब भी नहीं बताना पड़ता था। क्या करें अब। हाँ बुआ जी सही कह रही हैं आप। अरे ला, तू तो हंस रही है, सही बात बता रही हो तब भी है। मैं नहीं जाती कभी भी अपने फ्लैट वाले रिश्तेदारों के यहाँ पर, जब तक कोई जरूरी काम ना हो। अब यहाँ देखो, जब मन किया घंटी बजाई और सीधा घर के अंदर। जब सिमरन के दिमाग की घंटी बजती है। अच्छा तो ये बात है, तो क्या सोच रही है बहू रानी?
बता। अच्छा भाभी तो है नहीं, पर उनसे मिलकर ही जाऊंगी। जब तक सोऊं या रहने देती हूँ? नहीं नहीं बुआ जी, आप सो जाइए ना। शाम को शशि जी लौट कर घर आती है तो माया जी रात में वहीं रुक जाती है और तरह तरह के पकवान सिमरन से बनवाती है। जब सिमरन का पारा 7वें नहीं 14वें आसमान पर था। रात में सिमरन सचिन के साथ अपने बेडरूम में थी। अरे क्या हुआ यार, मेरी गोल मोल सी बीबी आज उल्का पिंड क्यों बनी हुई है? हाँ, अरे तुम्हारा घर है ये धर्मशाला, जब भी जो देखो मुंह उठाकर चला आता है और बाकी किसी के घर को क्यों नहीं जाता है? सोचा है कभी? अरे सिमरन, सिंपल सी बात है, मेरी माँ ने हमेशा सबको प्यार दिया है, इसलिए सब हमारे घर आते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्यार अपनी जगह है, लेकिन इसकी असली कारण कुछ और है। अच्छा क्या है? बाकी सब झोपड़ी में रहते हैं क्या? तुम हंसो मत सचिन, तुम लोग ना घर में रहते हो इसलिए सब बिना किसी इंफॉर्मेशन बस मुंह उठाए चले आते हैं। बाकी सब ना फ्लैट में रहते हैं जो कि मार्केट से हटकर है, तो वहाँ हर कोई चीज सोच समझ कर ही तो अपने काम होने पर ही जाता होगा ना, लेकिन यहाँ तो खाते पीते टहलते हुए आ जाते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, क्या हम बिना फ्लैट में रहे? हाँ जी पतिदेव जी, हाँ आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, हम भी फ्लैट में। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? हमारी इतनी शानदार कोठी छोड़कर हम फ्लैट में क्यों रहेंगे? कोई बेवकूफ ही रहेगा। हाँ तो आप कहाँ बेवकूफ हो? तो वो तो मैं हूँ ना, जो पूरा दिन बाबर जी की तरह रसोई में घुसी रहती हूँ। सिमरन की जिद अब उनके घर से बाहर जाती है तो सब चौंक जाते हैं। क्या फ्लैट? अरे नहीं नहीं, मैं उस कबूतर खाने में नहीं रह सकता। अरे मेरा तो दम घुटता है उन फ्लैटों में। हाँ बहू, अब तो कहती हैं वो बात सही है कि मेहमान ज्यादा आते हैं, लेकिन अब हम उसके लिए फ्लैट में थोड़ी ना रहेंगे। हाँ तो मम्मी जी, मैं तो नहीं कर पाऊंगी आपके मेहमानों की आओ भगत। अब इससे ज्यादा सिमरन, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अपने सपने को पूरा करने का। बस आग सुलग रही है, हर रोज थोड़ा थोड़ा घी डालती जा। तभी फिर से डोरबेल बजती है। टिंग टोंग। कुछ दिन मामला गर्म होने देने के बाद आखिरकार फ्लैट में रहने का सीजन लिया जाता है। पापा, आज डीलर आने वाला है। अरे मुझे क्या ही देखना है, बहू को ही दिखा लो, रहना तो उसी को है ना। आओ मैडम जी, आप ही चलो। हाँ, सचिन और सिमरन फ्लैट देखने जाते हैं। देखिए, ये रहा मैडम आपका प्रीमियम फ्लैट। कितना स्पेसियस, कितना खुला और कितना फ्लैट बड़ा है, देखिए। हाँ, बालकनी कितनी शानदार है। अरे ये तो एकदम नीचे ही है। कौन सा फ्लोर है ये? मैडम ये ना 4th फ्लोर है। नहीं नहीं, कोई ऊपर वाला फ्लोर दिखाइए। ठीक है, इसमें फ्लोर भी खाली है, चलो। अरे ये भी तो बढ़िया है ना, इसमें क्या बुराई है? अच्छा है। नहीं, मुझे ऊपर ही लेना है, जिससे कोई हमारे यहाँ सोच समझ कर भी ना आए कि खुले खेत की तरह बस घुसा चला आए। अरे यहाँ वो लोग हेल्थ फ्लोर पर जाते हैं, लेकिन सिमरन को भी वो भी नीचे लगता है। मुझे सबसे ऊपर वाला दिखाइए ना। ठीक है मैडम, तो मैं आपको ना 20वीं माले पर एक फ्लैट दिखाता हूँ। अरे नहीं नहीं, इतना ऊपर नहीं। अरे डार्लिंग देखो तो सही। अब 20वीं मंजिल में बने फ्लैट को देखने जाते हैं। वाओ, क्या शानदार नजारा है, मुझे बस यही फ्लैट चाहिए, पूरा शहर का कोना दिख रहा है। सिमरन अपनी मनमानी करके 20वीं मंजिल पर अपना ससुराल बना लेती है। फिर अपनी बुआ रीना जी को फोन कर दिया। हाँ सिमरन बता, कैसे याद किया तूने? हुआ, मैंने फ्लैट से लिया है 20वीं मंजिल पर। मतलब अपना सपना पूरा कर ही लिया तूने, चलो अच्छा है। अरे आपने ये भी नहीं बताया कि इनका पूरा खानदान उज्जैन में ही रहता है, मैं तो पागल हो गई थी। अब सुनो, गृह प्रवेश है, आपको आना है? ठीक है, आ जाऊंगी। कुछ ही दिनों बाद सिमरन अपने घर वालों के साथ 20वीं मंजिल पर बने अपने ससुराल में शिफ्ट हो जाती है। अरे बाबा रे, यहाँ से तो लगता है सड़क जाने से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आज तो दूरी तो हमारी है। कितना सुंदर है ना दादी, देखो दादी कितना सुंदर है। अरे अब इतने ऊपर आ गए हैं तो नीचे जाने के लिए भी 25 बार सोचना होगा। क्या मम्मी जी, लिफ्ट है ना, लिफ्ट से जाओ, आओ जाओ। तभी हाँफती हुई दोनों बुआ जी माया और जया आती हैं और आते ही सोफे पर पसर जाती है। क्या हुआ माया, ऐसे कुत्ते की तरह क्यों हाँफ रही हो? हाँ 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 बुआ जी, लिफ्ट से आने में भी आप लोगों की ये हालत हो गई है, थोड़ा वर्कआउट किया करो। हाँ बुआ जी। अरे लिफ्ट कहाँ, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे मेरा तो दम ही घुट गया, बीच में ही लिफ्ट बंद हो गई थी। ना बाबा ना, अब नहीं आऊंगी आपके यहाँ, लिफ्ट 10वीं मंजिल पर ही बंद हो गई थी। हम तो लिफ्ट में बंद हो गए 15 मिनट के लिए, फिर 10 मंजिल सीढ़ियों से आए हैं। वाह, मजा आ गया, अब तो इनका आना बंद हो जाएगा। हाँ वाह, अच्छा बुआ जी। हाँ, अरे क्या सोच रही है सिमरन?
जाओ जल्दी से बुआ लोगों के लिए ग्लूकोज लेकर आओ। अब धीरे धीरे सिमरन के घर मेहमान तो आना बंद हो जाते हैं, लेकिन अब दूसरी बड़ी परेशानी उनकी होने लगती है। वो क्या, आइए देखते हैं। एक दिन शशि जी बालकनी में धूप सेक रही थी, तभी उनको नीचे से सब्जी और फल वाले की आवाज आती है। बहू, जरा इधर तो आओ। देखो। जी मम्मी जी, जरा देखो तो सही क्या क्या सब्जी लेकर आया है, और हाँ फल भी लेकर आना। जी मम्मी जी, अब सब है उसके पास, तो यही तो फायदा है ना सोसाइटी में रहने का, सब कुछ मिलता है और यहाँ ना ज्यादा लोगों का आना जाना भी नहीं है। अच्छा बहू, तुझे तो ये अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो काला पानी की सजा जैसा लग रहा है, वरना वहां तो हर रोज मेरी सरोज और कल्याणी मेरा इंतजार करती रहती है। हाय क्या दिन थे वो। शशि जी मुस्कुराने लगती है। अच्छा, ले आओ नीचे से जाकर सब्जी, ठीक है। सिमरन, अरे नीचे से क्यों लाना मम्मी जी, अभी यहाँ से ही आवाज मार देती हूँ। सुनो भैया, 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज, 3 किलो टमाटर, धनिया, मिर्ची, सेब और आम दे दो। जाओ जल्दी से, थोड़ी देर बाद सब्जी वाला सब्जी लेकर आता है। जी मैडम जी। हे भगवान, इतनी सब्जी। अरे भैया, इतना आलू और टमाटर। अरे आप ही ने तो 9 किलो आलू और 20 किलो टमाटर बोले थे ना। अरे भैया, मैंने 2 किलो आलू 3 किलो टमाटर बोले थे। शशि जी माथा अपना पीट लेती है। थोड़ी देर बाद, ये ले देख बहू, आधे आम भी खराब है और ये सेहत, हे भगवान कैसा दिख रहा है। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब हम नीचे से जाकर लाया करेंगे, आलस नहीं करेंगे। आखिर लिफ्ट से ही तो जाना है। अगली बार फिर सब्जी वाला आता है। रुको, मैं चलती हूँ साथ में, नहीं तो खराब सारे फल दे देगा। लेकिन ये क्या, अब की बार लिफ्ट ही बंद हो गई और दोनों सास बहू सारा सामान सीढ़ियों से लाद कर ऊपर आते हैं। आज क्या हो गया, बहुत हो गया, सिमरन लेकर जाती क्यों नहीं उनको लिफ्ट से। डर लगता है, कुछ भी लाना हो तो सिमरन ही जाती, क्योंकि सास को सब्जी पसंद नहीं आती। नंद के बच्चों को खेलना हो तो मम्मी के साथ ही पार्क में जाते, क्योंकि ननद हमेशा थकी रहती। हाय हाय, 20वीं मंजिल पर ससुराल तो बड़ा ही भारी पड़ गया। उससे तो अच्छा था कि वहां लोग आते जाते रहते थे। हे भगवान, मेरे बाप रे, नीचे कपड़े गिर गए, वो उठा कर लेकर आती हूँ।